विद्यार्थियों, अब हम काव्यांश 2 की ओर बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। यहाँ कवि जो है वो प्रेम का संसार लिए फिर रहा है। इसी का अगला हिस्सा है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि पहले इसके शब्दार्थ आएंगे। शब्दार्थ वो अपनी नोटबुक में अलग से कहीं पर नोट कर लें, और उसके साथ साथ इसके जब अर्थ भाव सौंदर्य पर चर्चा करेंगे तो भाव सौंदर्य में पहले पैराग्राफ का अर्थ पहले पैराग्राफ में ही लिखा गया होगा। अब शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। निज अपना या अपने, उर हृदय या दिल, उद्गार विचार, भाता अच्छा लगता, दाहा जला, मग्न डूबा, भवसागर संसार रूपी सागर, नाव उपाय, मौजों लहरों। अर्थ पर आते हैं, भाव सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के कोमल व प्रेम से भरे विचार संसार के लिए फिर रहा हूं, और मेरे हृदय में के कोमल भाव व विचार, प्रेम से भरे विचार मैं संसार को उपहार के रूप में देना चाहता हूं। प्रेम की कमी के कारण कवि को यह संसार अधूरा लगता है और अच्छा नहीं लगता। कवि कहता है कि वह अपने प्रेम से भरे सपनों का संसार लिए घूम रहा है। काव्यांश के अगले हिस्से में कवि कहता है कि मैं हृदय में प्रेम की आग जलाकर खुद उसमें जल रहा हूं। वह प्रेमिका की यादों व प्रेम के कारण सुख दुख दोनों में मस्त रहता है। कवि कहता है कि संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, परंतु मैं संसार की लहरों यानी सुख दुख पर मस्त बहा करता हूं। अब इसके शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। शिल्प सौंदर्य प्रथम काव्यांश के अनुरूप ही है। भाषा खड़ी बोली हिंदी, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग। यहाँ पर तत्सम शब्द हैं अपूर्ण, स्वप्नों, हृदय। अलंकार यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। हृदय में अग्नि, हृदय में अग्नि लग नहीं सकती, लेकिन प्रेम की आग है, इसलिए अतिशयोक्ति है। रूपक भव सागर, यानी संसार रूपी सागर। भव मौजों, संसार की लहरों। अन्य बिंदु रुबाई छंद और आत्मकथात्मक शैली है। अब हम आगे बढ़ते हैं काव्यांश 3 की ओर। काव्यांश 3 में पहला हिस्सा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। इसका अगला भाग है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब इसके शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। इसके जो प्रमुख शब्दार्थ हैं, यौवन जवानी, उन्माद पागलपन या उत्साह, अवसाद दुख उदासी, यत्न कोशिश प्रयास, नादान मूर्ख, दाना सांसारिक लोभ लालच मोह माया, मूढ़ मूर्ख। अब इसके भाव सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं। भाव सौंदर्य में जो पहले भाग का जो अर्थ है वो यह है, कवि कहता है कि मेरे अंदर युवा अवस्था का उत्साह है, लेकिन निजी प्रेम प्राप्त न होने के कारण मेरे दिल में दुख है। प्रेमिका की यादों के कारण मैं बाहर से हंसता रहता हूं, लेकिन मन ही मन दुखी हूं। इसी काव्यांश के अगले हिस्से का अर्थ है, कवि कहता है कि संसार के लोगों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर संसार के सत्य को कोई नहीं जान पाया। जहां सांसारिक लोभ लालच मोह माया है, वहीं उसमें डूबने वाले मूर्ख लोग भी है। यहाँ पर कवि ने एक पंक्ति लिखी है, नादान वही है हाय जहां पर दाना। इसी का यह अर्थ चल रहा है, संसार के लोग मूर्ख हैं जो प्रेम के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और सांसारिकता में डूबे हैं। कवि कहता है कि मैंने इस संसार में आकर जो सांसारिकता लोभ लालच का ज्ञान सीखा है, मैं उसे भुलाना चाह रहा हूं। अब इसके शिल्प सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं।
शिल्प सौंदर्य वही भाषा के बिंदु है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, जैसे यौवन, उन्माद, यत्न, सत्य। यहाँ पर अलंकार है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार तब होता है जब विरोध का आभास हो, दो चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन हो और वास्तविक अर्थ समझ में आने पर उनका विरोध समाप्त हो जाए। उन्मादों में अवसाद, यानी उत्साह में भी दुख है कवि के अंदर, बाहर हंसा रुलाती भीतर। अनुप्रास अलंकार लिए फिरता हूं की आवृत्ति। इसी प्रकार मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, यहां पर स और न की आवृत्ति है। अन्य बिंदु रुबाई छंद और आत्मकथात्मक शैली है।